हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो प्राचीन भारत के इतिहास की इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता लास्ट वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस सभ्यता ने भारत के अंदर जन्म लिया वो थी वैदिक सभ्यता। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीनतम सभ्यता का विकास हुआ उसे कहते हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहते हैं। ठीक है। वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। ठीक है। अब जो वैदिक काल है इसकी समय अवधि क्या थी? वैदिक काल की समय अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक की थी। ठीक है। वैदिक काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की समय अवधि है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल की समय अवधि है 1000 से 600 ईसा पूर्व की। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है। तो वैदिक काल में ही भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। तो आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में अलग अलग लोगों की उनका अलग अलग मानना है। ठीक है। तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया था। ठीक है। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तर में था। ठीक है। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। तो आर्य सबसे पहले कहाँ आकर बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। ठीक है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो आर्य सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कौन सी भाषा बोलते थे? आर्य संस्कृत भाषा बोलते थे। तो सभा एवं समिति राजा की क्या थी? सलाह देने वाली संस्था थी। तो सभा और समिति क्या थी? राजाओं की सलाह देने वाली संस्था थी। आर्य की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी हुई थी? आर्य की प्रशासनिक इकाई तो आर्य की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी। तो आर्य की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी। वो 5 भाग कौन कौन से थे? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं आगे वेदों के बारे में। तो वेदों की संख्या कितनी थी? 4 थी। और वेद कौन से थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वाजपति। वाजपति कौन होता था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति कौन होता था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। ठीक है। उग्र कौन होता था? अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। उग्र क्या करता था? अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं वेदों के बारे में। तो वेदों के रचयिता कौन थे? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास वेदों के रचयिता थे। ठीक है। और हमारा जो सबसे पहला वेद है वह है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है और ऋग्वेद का जो उपवेद है वह कौन सा है? आयुर्वेद है। ठीक है। ऋग्वेद कैसा है? सबसे प्राचीनतम वेद है और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। और ऋग्वेद के अंदर हमें किसकी जानकारी मिलती है? स्तोत्र व प्रार्थनाओं का संचय है। ऋग्वेद के अंदर क्या है? स्तोत्र व प्रार्थनाओं का संचय है। और ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028 सूक्त है व 10,462 ऋचाएँ हैं। इसके 10 मंडलों में से इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता का सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ठीक है। और इसके चौथे मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है। और इसके 8वें मंडल में क्या है? हस्तलिखित ऋचाएँ हैं। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ और इन ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। ठीक है। तो इसका जो 10वां मंडल है उसमें क्या है? पुरुषोक्त है जिसके अंदर क्या है? समाज के ऋग्वैदिक काल के 4 वर्णों के बारे में बताया है। कौन कौन से वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कौन होते थे? जो वेदों के ज्ञाता होते थे, जिनको वेदों की जानकारी होती थी। क्षत्रिय कौन होते थे? जो सैनिक वर्ग के लोग थे।
ठीक है। और वैश्य कौन होते थे? जो व्यापारी वर्ग के लोग थे। और शूद्र कौन होते? जो श्रमिक वर्ग के लोग थे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। ठीक है। और यजुर्वेद में जो रचनाएं वैसी हैं गद्य व पद्य की रचनाएं हैं। ठीक है। यज्ञों के नियम व विधान का संकलन मिलता है। यजुर्वेद के अंतर्गत हमें क्या मिलता है? यज्ञों के नियमों व विधान का संकलन मिलता है। ठीक है। यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? अधर्व्यो कहा जाता था। ठीक है। तो ऋग्वेद यजुर्वेद के अंदर हमें क्या मिलता है? बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्व्यो कहा जाता है। यजुर्वेद के अंदर हमें क्या मिलता है? यज्ञों के नियमों विधान का संकलन मिलता है और बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किसके बाद बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। तो आगे हम पढ़ते हैं सामवेद के बारे में। ठीक है। तो सामवेद को क्या कहा जाता है? संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है। सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। तो इसको क्या कहा जाता है? संगीत का जनक कहा जाता है। इसका उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद। ठीक है। और सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? उदार्थ कहा जाता था। ठीक है। अब है अर्थवेद किससे संबंधित है? जादू, टोना, वशीकरण व चिकित्सा से संबंधित है। अर्थवेद का उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। अर्थवेद क्या है? सबसे छोटा वेद है। सबसे छोटा वेद कौन सा है? अर्थवेद है। छोटा भी है और सबसे नया भी है। सबसे नया वेद भी है। ये कौन सा है? अर्थवेद है। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद क्या है? अर्थवेद है। ठीक है। तो इसका उपवेद शिल्प वेद है। ठीक है। इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ऋषियों द्वारा रचित है। ये अर्थवेद किसके द्वारा रचित है? ऋषियों द्वारा रचित है। इसमें 731 मंत्र व 6000 पद हैं। ठीक है। ये कन्याओं के जन्म की निंदा करने वाला वेद है। ठीक है। इसके जो देवता हैं, इसमें किस देवता का उल्लेख किया गया है? प्रजापति देवता का उल्लेख किया गया है, जिसकी पुत्रियां हैं दुस्सभा और समिति। ठीक है। तो वेद कितने हो गए? 4। उसके बाद आए पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। ठीक है। तो जो सत्यमेव जयते है, वह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वेदांगों के बारे में। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद व व्याकरण। ये हमारे वेदांग हैं। तो अब हम पढ़ते हैं वैदिक काल के देवताओं के बारे में। तो वैदिक काल के देवता कौन कौन से हैं? इंद्र ये आर्यों के सबसे ज़्यादा प्रिय देवता थे। इंद्र देवता क्या थे? ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा प्रिय देवता थे। ठीक है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। तो इंद्र का दूसरा नाम क्या था? पुरंदर। ठीक है। दूसरे घो ये क्या थे? आकाश के देवता थे। तीसरे अग्नि किसके देवता थे? आग के देवता थे। अग्नि किसके देवता थे? आग के देवता थे। ऊषा किसके देवता थे? प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। वायु किसके देवता थे? वरुण देवता थे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगले देवता है सोम किसके देवता थे? जंगल के देवता थे। ठीक है। अश्वनी किसके देवता थे? विपत्ति को हरने वाले देवता थे। अब मारुत किसके देवता थे? तूफान के देवता थे। विष्णु किसके देवता थे? विश्व के संरक्षण एवं पालन करता थे। ठीक है। अब रुद्र किसके देवता थे? ये सब क्रोध वाले देवता थे। रुद्र कौन से देवता थे? जैसे रुद्र रूप होता है। तो रुद्र रूप कब होता है हमारा? जब हमें क्रोध आता है। तो ये किसके देवता थे? क्रोध वाले देवता थे। ठीक है। हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल की नदियों के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं उनकी ये प्राचीनतम नाम है। और इधर की साइड क्या है? इनके आधुनिक नाम। जैसे शुतुद्री ये कौन सी? इसका आधुनिक नाम क्या है? सतलज नदी है। ठीक है। अस्कनी इसका आधुनिक नाम है चिनाब। विपाशा का आधुनिक नाम है व्यास। कुंभा का आधुनिक नाम है काबुल। सदानीरा का मतलब जिसमें सदा नीर भरा रहता है, सदा पानी भरा रहता है, इसका आधुनिक नाम है गंडक। ठीक है। सुवस्तु इसका आधुनिक नाम है स्वात।
पुरुषनी, पुरुषनी, पुरुषनी का आधुनिक नाम है रावी। और वित्सता, वित्सता का आधुनिक नाम है झेलम। ठीक है। अब है सरस्वती, सरस्वती का आधुनिक, सरस्वती या दृश्य दतित, इनका आधुनिक नाम है गग्गर। क्रुमु, क्रुमु का आधुनिक नाम है कुर्रम। ठीक है। अब वैदिक काल के दर्शन, वैदिक काल के दर्शनों की संख्या कितनी थी? 6 थी। अब 6 दर्शन कौन कौन से? ठीक है। वैदिक काल के 6 दर्शन थे, तो 6 दर्शन कौन कौन से हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो वेद व उपनिषदों को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपने दर्शनों को गढ़ा था। तो 6 ऋषियों ने अपने दर्शनों को कैसे गढ़ा था? वेद व उपनिषदों को पढ़कर गढ़ा था। ठीक है। पहला है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, और इन्हें क्या कहा जाता था? शर दर्शन कहते थे। तो पहला है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसने लिखा था? कपिल ऋषि के द्वारा लिखा गया था। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन किसके द्वारा लिखा गया था? गौतम ऋषि के द्वारा लिखा गया था। योग्य दर्शन, योग्य दर्शन किसके द्वारा लिखा गया था? पतंजलि ऋषि के द्वारा लिखा गया था। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा लिखा गया था? कणाद ऋषि के द्वारा लिखा गया था। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया था? वदनारायण के द्वारा लिखा गया था। पूर्वी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया था? जैमिनी के द्वारा लिखा गया था। हम पढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल का महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो ऋग्वेदिक काल के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वे क्या है? आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन करना था। ऋग्वेदिक काल में जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन करना था। आर्य समाज कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज था। यहाँ पर घर का जो मुखिया होता था पिता होता था। गाय को अधन्या, अधन्या का मतलब होता है न मारे जाने वाला पशु की श्रेणी में रखा गया था। और गाय की मृत्यु करने वाले को, गाय को मारे जाने वाले को मृत्युदंड भी दिया जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। सबसे ज़्यादा प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। और सबसे ज़्यादा प्रिय देवता क्या था? इंद्र था। ठीक है। आर्य द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती नदी मानी जाती है। और गंगा, ऋग्वेद के अंदर गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है, यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका किया गया है? सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा किया गया है। ठीक है। तो ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। विष का प्रधान विषपति और जन के शासक को राजन कहा जाता था। पुरब, पुरब कौन होता था? जो दुर्गपति होता था, यानी जो दुर्गों का पति होता था वो कौन होता था? पुरुप होता था। इष्पश, इष्पश कौन होता था? जो जनता की गतिविधियों को देखने वाला होता था, उसे इष्पश कहा जाता था। ठीक है। हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल क्या था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय था वह उत्तर वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय किस देवता को प्रिय देवता माना जाता था? प्रजापति को प्रिय देवता माने जाने लगा था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर, मतलब उत्तर वैदिक काल में जो वर्णों की व्यवस्था की गई थी वह व्यवसाय की बजाय किसके आधार पर की गई थी? जन्म के आधार पर की गई थी। यव, जौ, व्रीहि, धान, मांड, उड़द, गुदंग, मूंग, गोधुम, गेहूँ, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन किस में मिलता है? हमें यजुर्वेद के अंदर मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है। अतरंजी खेड़ा में सर्वप्रथम कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुआ है। तो सर्वप्रथम कृषि से संबंधित लौह उपकरण किसमें प्राप्त हुआ है? अतरंजी खेड़ा में प्राप्त हुआ है। राजा राज्य अभिषेक के समय राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान करता था। किस यज्ञ का अनुष्ठान करता था? राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान करता था। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? सिरा, व हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? सिरा, और हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। निष्क और सतनाम, निष्क और सतनाम क्या थी? मुद्रा की इकाई थी। ठीक है। सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन क्या है? भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। ठीक है। आप स्तंभ, व्यवहारिक ज्यामिति
ये जो है ये राजाओं को यज्ञ वेदी बनाने के लिए इसकी रचना की गई थी। कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले पक्की ईंटों के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में कहाँ मिले हैं? कौशाम्बी नगर के अंदर मिले हैं। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। ठीक है। वेदांत दर्शन को मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वदरायण ने की थी। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारी अन्य वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिससे आप हमारी अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।